हेलो गाइस, मैं भानु परफेक्ट कैप्चर बाय भानु में आपका स्वागत करता हूं। जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या यह नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे और कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक जहाज डूबा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। टाइटैनिक जहाज की कहानी, टाइटैनिक रियल स्टोरी। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिए। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये जहाज इतना बड़ा था, समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते थे और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपने पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की जहाज से ज़्यादा स्पीड 43 kmph थी। जहाज में लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूदा लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारे जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर। और दुख की बात तो यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जो केवल पूरे यात्रियों का ओनली 2% थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। टाइटैनिक से टकराने के 2 हफ्ते बाद ही आइसबर्ग हो गया था नष्ट। दोस्तों, इस दुर्घटना में सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाशें पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। जिस पानी में यह जहाज डूबा था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक की चौथी चिमनी थी नकली, जो जहाज के बैलेंसिंग के लिए जरूरी थी। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके बाद 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले की भट्टी में कोयला डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था।
टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियां थीं, जिसमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी, जो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल का समय लगा, जो बहुत लंबा समय है। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज को 2 टुकड़ों में पाया गया है और इन टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बटा कैसे, क्योंकि आखिर उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है कि समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया होगा। दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा खर्च हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इससे यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर थी, जो बहुत ज़्यादा है। वर्तमान समय में इससे भी बड़े और लंबे जहाज बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा